साल है 2023 और जगह है डेराबस्सी, पंजाब। डेराबस्सी में दविंदर सैनी का एक परिवार है और उनकी 21 साल की बेटी है वंशिका सैनी। सुबह काम पर जाने से पहले वंशिका ने अपने पिताजी दविंदर सैनी से फोन पर बात की और इसके बाद वंशिका की सहेली ने वंशिका के पिता दविंदर सैनी को फोन पर सब कुछ बताया। और उन्होंने क्या बताया, जो सब कुछ सुनने के बाद दविंदर सैनी को भी अपनी बेटी की चिंता होने लगी। आखिरकार एक दिन कनाडा की पुलिस को क्या खबर मिलती है। एक बीच पर एक दिन एक व्यक्ति ने एक लड़की का शव पाया। उस जगह पर यह बेजान शरीर किसी और का नहीं बल्कि वंशिका सैनी का पड़ा हुआ मिला। पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे पंजाबी स्टूडेंट्स, चाहे लड़के हों या लड़कियां, बहुत ही अजीब तरीके से कनाडा से लापता हो रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। साल है 2023 और जगह है डेराबस्सी, पंजाब। डेराबस्सी में दविंदर सैनी का परिवार रहता है। दविंदर सैनी अब आम आदमी पार्टी के एक विधायक बन चुके हैं। उनका आम आदमी पार्टी से बहुत पर्सनल रिलेशन है और गहरा रिलेशन है और उनकी 21 साल की बेटी वंशिका सैनी है। वंशिका पंजाब के लाखों बाकी स्टूडेंट्स की तरह 12वीं के बाद कनाडा में बेहतर जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, ये ड्रीम देखते हुए कि उसका फ्यूचर वहाँ पे बनेगा, वो कनाडा जाती है। और 2023 में वंशिका भी स्टडी वीज़ा पर कनाडा पहुँचती है। वंशिका बहुत इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और समझदार लड़की थी। वंशिका कनाडा में ओटावा में रह रही थी। ओटावा में एक यूनिवर्सिटी में वंशिका को 2 साल का हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स मिला था। इसके साथ ही वंशिका को कनाडा में अपने खर्चों को चलाने के लिए नौकरी की भी ज़रूरत थी। 2-3 जगह देखने के बाद वंशिका को एक नौकरी भी मिल जाती है। वंशिका, जो अभी तक अपने पेरेंट्स के घर में रह रही थी, अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। वह पहली बार अपनी ज़िंदगी में अकेले बाहर गई। उसने अकेले वहाँ पर घर खरीदा रेंट पर और अकेले जॉब करने बाहर निकली। वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करना चाहती थी। धीरे धीरे वंशिका कनाडा में अपनी ज़िंदगी में सेटल होने लगती है। वे कुछ नए फ्रेंड्स बनाती है। वे अपनी पढ़ाई में अपनी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिखाती है और इसके साथ ही, क्योंकि वंशिका का अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, वे लगभग रोज़ अपने पेरेंट्स से फ़ोन पर बात करती थी। और ऐसा ही एक दिन आता है 2 अप्रैल को सुबह काम पर जाने से पहले वंशिका अपने पिता से फ़ोन पर बात करती है। लेकिन इस बार ना तो वंशिका और ना ही उसके पिता को, जब वे एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रहे थे, ये ज़रा सा भी एहसास नहीं होता कि पिता और बेटी की ये बातचीत उनकी ज़िंदगी की आखिरी बातचीत होने वाली है। इसके बाद वे फिर एक दूसरे से कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। 25 अप्रैल को वंशिका का एक बहुत इम्पोर्टेंट पेपर भी था। अगले 2 दिनों तक वंशिका का अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं होता। माता पिता सोचते हैं कि शायद वंशिका एग्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी होगी, इसलिए उसने फ़ोन नहीं किया। और इसलिए दविंदर सैनी भी वंशिका को परेशान नहीं करना चाहते, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए वो बैक कॉल नहीं करते। कनाडा में हर स्टूडेंट अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी है। वंशिका के बाकी जो साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे या उनके दोस्त थे, उनको अगले 3 दिनों तक, यानी 22 से 25 अप्रैल तक, वंशिका के मिसिंग होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन 25 अप्रैल का दिन वह दिन था जब वंशिका का बहुत महत्वपूर्ण पेपर था, उसका एग्ज़ाम था। और इस पेपर वाले दिन जब वंशिका एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पहुंचती है तो वंशिका की एक बहुत ही करीबी सहेली को बहुत स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि वंशिका अपनी पढ़ाई और अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी और अब तक वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वंशिका की सहेली को इस बात पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। उसे बहुत स्ट्रेंज लगता है कि वंशिका जैसी लड़की परीक्षा हॉल में या एग्जामिनेशन हॉल में क्यों नहीं पहुंची। जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो वंशिका की जो फ्रेंड है वो वंशिका के फ्लैट पर पहुंचती है
क्योंकि वो ये पता करना चाहती थी कि वंशिका ने इतना इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम मिस क्यों किया, वो एग्जामिनेशन हॉल में क्यों नहीं पहुंची। लेकिन यहाँ वंशिका की सहेली के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला था। जब वंशिका की सहेली उस फ्लैट पर पहुंचती है तो वो ये जानकर बहुत हैरान होती है कि ना केवल उसने बल्कि उसके आसपास रहने वाले उसके पड़ोसियों ने भी तकरीबन 22 अप्रैल के बाद से वंशिका को वहां पर किसी ने भी नहीं देखा। और इसके बाद वंशिका की सहेली ने वंशिका के पिता दविंदर सैनी को फोन पर सब कुछ बताया। और ये सब सुनने के बाद दविंदर सैनी को भी अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। और इसके बाद दविंदर सैनी, जो कि भारत में पंजाब में रहते हैं, उन्होंने अपने बाकी कॉन्टैक्ट्स को कॉल किया जो कि ओटावा में रहते थे, चाहे वो उनके रिश्तेदार हों या उनके फ्रेंड्स हों। और फिर दविंदर सैनी को जानने वाले सभी लोग वंशिका की तलाश शुरू कर देते हैं। हर उस व्यक्ति को फ़ोन किया जाता है जिससे वंशिका के बारे में कोई जानकारी मिलने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि 22 अप्रैल के बाद वंशिका के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ऐसा लगता था कि वंशिका या तो आसमान में खो गई है या ज़मीन में समा गई है। एक 21 साल की पढ़ी लिखी, होशियार, बुद्धिमान लड़की लोगों की आंखों के सामने से पूरी तरह गायब हो गई, जैसे कि वे कभी वहाँ पर थी ही नहीं। और आखिरकार इस जानकारी को पुलिस को दिया जाता है और पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। परिवार के सारे मेंबर्स और वंशिका के दोस्तों की चिंता और बढ़ रही थी और पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे पंजाबी स्टूडेंट्स, चाहे लड़के हों या लड़कियां, बहुत ही अजीब तरीके से कनाडा से लापता हो रहे थे। बहुत सारी घटनाएं सामने आई थी और ऐसी कई घटनाएं जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गायब होने का कोई रीज़न सामने नहीं आ पाया था। वंशिका की ज़िंदगी के आखिरी कुछ घंटों में रियलिटी में क्या हुआ? क्या उसने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया, अपनी पहचान बदल ली, और या फिर वो और कहीं जाकर रहने लगी, या उसके साथ कोई बहुत बड़ी घटना हुई, या ये किसी पागल अपराधी के पागलपन का शिकार हो गई थी। कई दिन बीत जाते हैं और वंशिका का कोई अता पता नहीं चलता और आखिरकार ओटावा में भारतीय इमिग्रेशन और कनाडा पुलिस से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि उनकी बेटी को सुरक्षित घर पर वापस लाया जाए और कोई भी संभव कार्रवाई इस मामले में की जाए। और आखिरकार एक दिन कनाडा पुलिस को खबर मिलती है कि वंशिका के परिवार के मेंबर्स, उसके फ्रेंड्स, उसको चाहने वाले सभी उसके दोस्त पूरी तरह से टूट जाते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जिस जगह पर वंशिका रहती थी, जहाँ उसका अपार्टमेंट था, वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुंदर के किनारे एक बीच पर एक दिन एक व्यक्ति को एक लड़की का शव मिलता है और पुलिस को सूचित किया जाता है इसके रिगार्डिंग। जब पुलिस इस अज्ञात लड़की के शव को अपनी हिरासत में लेती है और इसके बाद उसका डीएनए चेक करवाया जाता है तो उसकी पहचान की पुष्टि हो जाती है और ओटावा पुलिस इस बात की पुष्टि करती है कि कनाडा के एक बहुत ही दूर दराज समुद्री बीच पर, जहां कोई नहीं जाता, जहां कोई मौजूद नहीं होता, उस बीच पर यह बेजान शरीर किसी और का नहीं बल्कि वंशिका सैनी का था। पुलिस की शुरुआती थ्योरी के अनुसार ये संभव है कि वंशिका ने आत्महत्या की हो, लेकिन वंशिका का परिवार और वे लोग जो वंशिका को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, वो पुलिस की इस थ्योरी को पूरी तरह से नकारते हैं और वो लोग कहते हैं कि वंशिका तो जिंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली लड़की थी। वो अपने करियर को, अपने भविष्य और अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ही सीरियसली सोचने वाली लड़की थी। वो ऐसी लड़की थी जिसके अलग अलग सपने थे। वह वंशिका अपनी ज़िंदगी को कैसे ख़त्म कर सकती है। और दूसरी बात, वंशिका की ज़िंदगी के बारे में इस तरह की कोई समस्या कभी भी किसी को नहीं पता चली। ना ही किसी को ये अंदाज़ा था कि वंशिका इतना बड़ा कदम उठा सकती है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वंशिका की डेड बॉडी उसकी रेजिडेंशियल एड्रेस से इतने दूर दराज इलाके में एक बिल्कुल अजीब खाली बीच पर मिलती है, जो कि बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि ये सब कैसे हुआ। और वंशिका सैनी पहले से ही बहुत एक लंबी सूची में अपना नाम दर्ज करवा लेती है और वो सूची है उन यंग लड़के लड़कियों की सूची जो पंजाब और भारत से कनाडा बेहतर भविष्य की तलाश में आते हैं, लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशन में ये गायब हो जाते हैं या उनकी
डेथ हो जाती है और उनकी ज़िंदगी के आखिरी पलों में उनके साथ क्या हुआ, या वो किसी सीरियल किलर का शिकार हुए, आज भी ये सवाल एक मिस्ट्री बना हुआ है। और वंशिका सैनी के पेरेंट्स आज भी उनके बहुत सारे जवाबों का इंतज़ार कर रहे हैं। वे कम से कम ये जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। आज के इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि इस मिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाया जाए कि इतने स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भारत से, पंजाब से कनाडा जा रहे हैं और उनकी मिस्टीरियस कंडीशंस में इस तरह गायब हो जाना या डेथ हो जाना एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की किसी तरह की सेफ्टी कनाडा में है या नहीं। आपको एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट प्लीज़ कीजिएगा अगर किसी को भी किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन मिलती है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अगर मुझे भी कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपसे अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपको किसी और वीडियो के साथ, किसी और सच्ची ऐसी कहानी के साथ।